हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवाल। आज आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूं कलर्स टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं शो बैरिस्टर बाबू के बारे में और बताने वाली हूं मैं आप सभी को शो बैरिस्टर बाबू की कुछ खास बातें। हाल के ट्रैक में आप सभी को देखने को तो मिल ही गया होगा कि किस तरह से अनिरुद्ध और बॉन्दिता की शादी का मंडप सजता है। तो वहीं आप सभी ने देखा ही होगा कि किस तरह से अनिरुद्ध चला जाता है अपनी हवेली पर अपनी शादी को बीच में ही छोड़कर, जिस वजह से अनिरुद्ध और बॉन्दिता की शादी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। यहाँ पर एक बार फिर से आप सभी को अनिरुद्ध और बॉन्दिता का बिछड़ना तो सभी को देखने को मिल ही गया होगा, लेकिन आने वाला ट्रैक एक महा एपिसोड के तौर पर आप सभी के सामने आने वाला है। तो आखिरकार क्या होने वाला है इस महा एपिसोड में, ये सब हम आपको बताएंगे हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। कलर्स टीवी पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो बैरिस्टर बाबू इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे को अपने साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। हाल के ट्रैक में आप सभी को देखने को मिला ही होगा कि किस तरह से बॉन्दिता और अनिरुद्ध की शादी का मंडप सज जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ उसी समय बिहारी बाबू आकर अनिरुद्ध को त्रिलोचन की सारी सच्चाई भी बताते हैं, जिसकी वजह से अनिरुद्ध हवेली चला जाता है और नहीं कर पाता है बॉन्दिता से शादी। जी हाँ, यहाँ पर दोनों की शादी बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि अनिरुद्ध तो चला जाता है हवेली में त्रिलोचन से बात करने के लिए, जहाँ पर अनिरुद्ध को देखने को मिलता है शाश्वती की शादी का ट्रैक। यहाँ पर अब आप सभी को देखने को मिला ही होगा कि किस तरह से त्रिलोचन ने अनिरुद्ध के सामने रखी है एक बड़ी शर्त। तो वहीं आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आने वाला ट्रैक एक महा एपिसोड के तौर पर आप सभी के सामने नजर आएगा। जी हाँ, एक महा एपिसोड बैरिस्टर बाबू का आप सभी को जल्द ही देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक बार फिर अनिरुद्ध और बॉन्दिता एक होने वाले हैं और त्रिलोचन देखते रह जाएंगे अनिरुद्ध और बॉन्दिता को। जी हाँ, एक बार फिर से दो प्रेमी एक साथ मिलने वाले हैं और त्रिलोचन, जो कि इन दोनों के प्यार के दुश्मन बने हुए थे, वो केवल देखते रह जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर एक नई कहानी शुरू होने वाली है बैरिस्टर बाबू की, क्योंकि अब जहाँ त्रिलोचन, चंद्रचूड़ और ठाकुमा ने इतनी सारी प्लानिंग्स करी थी, इतने सारे खेल करे थे बॉन्दिता और अनिरुद्ध को अलग रखने के, तो वहीं अब जब अनिरुद्ध और बॉन्दिता शादी करने वाले थे तो दोनों की शादी बीच में ही रुक गई। यहाँ पर तीनों का खेल तो पूरा हुआ, लेकिन अनिरुद्ध और बॉन्दिता ने किसी और को अपने दिल में और अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। जी हाँ, यहाँ पर दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि दोनों एक दूसरे के ही हैं। दोनों हमेशा कहते हैं कि दो जिस्म और एक जान है। जी हाँ, अनिरुद्ध और बॉन्दिता दो जिस्म और एक जान है, जो कि इस शो में आप सभी को अनिरुद्ध और बॉन्दिता के मुंह से सुनने को मिला ही होगा। तो वहीं इस शो में आप सभी को देखने को मिला होगा कि किस तरह से बॉन्दिता की मां सुमति लगाती है बॉन्दिता पर काफी सारे लांछन, क्योंकि बॉन्दिता काफी समय तक अनिरुद्ध के साथ रही है, लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध के खिलाफ नहीं सुन पाती है एक भी बात बॉन्दिता और बताती है अपनी माँ को कि अनिरुद्ध ने भले ही बॉन्दिता को छुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अनिरुद्ध की ही है बॉन्दिता। जी हाँ, बताती है बॉन्दिता अपनी माँ को कि चाहे दोनों की शादी नहीं हुई है, चाहे दोनों साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ही हैं। जी हाँ, यहाँ पर बॉन्दिता अपनी माँ से कहती है कि वो दोनों दो जिस्म और एक जान है, जिसकी वजह से कि ये पूरी शो की कहानी अब पलटने वाली है। इस महा एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरह से अनिरुद्ध अपने घर में अपनी हवेली के सारे खेल, अपने घर के अपने हवेली के सारे नियम कायदे तोड़ कर बॉन्दिता के पास आने वाले हैं दोबारा से एक बार फिर, और एक बार फिर से होने वाला है अनिरुद्ध बॉन्दिता का मिलन, जहां पर कि आप सभी को देखने को मिलेगा कि त्रिलोचन केवल देखते ही रह जाएंगे अनिरुद्ध और बॉन्दिता को, लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध और बॉन्दिता हो जाएंगे एक, कर लेंगे एक दूसरे से शादी और मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ, हो जाएंगे एक दूसरे के। ये महा एपिसोड तो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से
बौंदिता और अनिरुद्ध अपने प्यार की कहानी को पूर्ण करने के लिए करते हैं और उठाते हैं नए नए कदम, जो कि देखने बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। तो वहीं यहाँ पर ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा कि जब अनिरुद्ध बौंदिता के पास आने के लिए कई सारे अपने कदम उठाता है, कई सारे हवेली के नियमों और कानून को तोड़ता है, तो क्या करने वाले हैं त्रिलोचन। आने वाला एपिसोड जो कि महा एपिसोड के तौर पर आप सभी को नजर आएगा, वहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से त्रिलोचन केवल देखते ही रह जाएंगे और यहाँ पर अनिरुद्ध और बौंदिता एक दूसरे के हो जाएंगे। जी हाँ, ये महा एपिसोड यहाँ पर एक बार फिर से बौंदिता और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी को शुरू करने वाला है, त्रिलोचन के खिलाफ जाकर, जो कि शुरू से ही बौंदिता और अनिरुद्ध के प्यार के खिलाफ रहे हैं। यहाँ पर तो ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार अब किस तरह से बौंदिता और अनिरुद्ध अपनी प्यार की, अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाते हैं सभी घर वालों के खिलाफ जाकर, जहां पर कि बौंदिता और अनिरुद्ध तो एक हो जाएंगे, लेकिन यहां पर इन दोनों का साथ देने के लिए कोई भी आप सभी को नहीं दिखाई देने वाला है। तो यहां पर ये देखना तो बेहद दिलचस्प होगा कि सबके खिलाफ जाकर बौंदिता और अनिरुद्ध एक तो हो जाएंगे, दोनों का मिलन तो हो जाएगा, लेकिन अपनी आगे की जीवन, आगे का पूरा समय किस तरीके से वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर बिताने वाले हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये महा एपिसोड अब बदलने वाला है शो की पूरी कहानी, क्योंकि यहाँ पर अब एक बार फिर से मिलन होने वाला है बौंदिता और अनिरुद्ध का, जहाँ अनिरुद्ध और बौंदिता के प्यार के खिलाफ थे त्रिलोचन, चंद्रचूड़ और ठाकुमा, तो वहीं अब एक बार फिर से इन दोनों का मिलन देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर कि त्रिलोचन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाल ही के ट्रैक में आप सभी को ये तो देखने को मिल ही गया होगा कि किस तरीके से त्रिलोचन ने अनिरुद्ध के सामने शर्तें रखी हैं कि वो बौंदिता को छोड़ दे, नहीं तो गांव की सभी लड़कियों का बाल विवाह करवा दिया जाएगा, जिसकी वजह से अनिरुद्ध काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो क्या करे। तो अब यहाँ पर इन सब बातों के बाद, अपने घर के सारे नियम और कायदे को तोड़ने के बाद, अनिरुद्ध लेने वाले हैं एक बहुत बड़ा फैसला, जो कि इस महा एपिसोड में आप सभी को नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि किस तरीके से अनिरुद्ध और बौंदिता एक बार फिर से मिल जाते हैं, जहां पर कि सुमति, त्रिलोचन, चंद्रचूड़ और ठाकुमा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये लोग केवल देखते ही रह जाएंगे और एक बार फिर से मिलन हो जाएगा अनिरुद्ध और बौंदिता का। यहाँ पर आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शादी के पहले ही अनिरुद्ध और बौंदिता एक दूसरे के लिए कहने वाले हैं कि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जिस वजह से वो दो जिस्म और एक जान की तरह रहते हैं, क्योंकि दोनों इतना ही प्यार करते हैं एक दूसरे से कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं। जहां एक तरफ बौंदिता अपने सर पर सिंदूर डालती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी समय पर अनिरुद्ध अपने चेहरे पर भी सिंदूर लगाता है। जी हाँ, यहाँ पर इन दोनों का प्यार तो आप सभी ने देखा ही होगा, जो कि इस महा एपिसोड में एक मिलन के तौर पर पूरा हो जाएगा। वल क्या होगा इस एपिसोड में, क्या नई कहानी होने वाली है इस एपिसोड की, इस महा एपिसोड के बाद इस पूरे शो की क्या पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी बौंदिता और अनिरुद्ध की? क्या त्रिलोचन कोई भी खेल नहीं खेल पाएंगे यहाँ पर? क्या इस महा एपिसोड में नहीं चलने वाली है किसी की चाल, या फिर कोई एक फरिश्ता बनकर आएगा इन दोनों की जिंदगी में इन दोनों को मिलाने के लिए? ये सब देखना बेहद दिलचस्प होगा जब हमें हमारा महा एपिसोड का ट्रैक दिखाई देगा। वेल, ये ट्रैक तो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर अब एक बार फिर आप सभी को देखने को मिलने वाला है इस शो के मेन लीड रोल बौंदिता और अनिरुद्ध का मिलन, जो कि बिछड़ ही गए थे अभी कुछ समय पहले ही दोनों। आखिरकार आपको इस कहानी का क्या नया मोड़ चाहिए, क्या आप सभी को इस कहानी में नया चाहिए, ये सब आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि किस तरह से अनिरुद्ध और बौंदिता का मिलन होने वाला है इस महा एपिसोड में। आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या कदम उठाने वाले हैं अनिरुद्ध बौंदिता से अपना मिलन करने के लिए, और क्या करने वाले हैं त्रिलोचन इन दोनों को एक बार फिर से दूर करने के लिए?